आरजेडी में वो डिमोशन मानिए वो और नीचे पार्टी कहीं कहीं उनका कोई कद कोई वैल्यू जो जदयू में थी वो आरजेडी में कभी नहीं मिल सकता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा खतरनाक है श्याम रजक जी, फिर से एक बार आ जाइए अपने इसी घर में, यहीं आपका सम्मान मिल सकता है। समझिए कि अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। अरे सर देखिए आरजेडी में जाने के मतलब है कि वो तबाही है उनका। हाँ तो उनको तो डिमोशन है ना मानल जाएगा, कहाँ यहाँ आसमान में थे वहाँ जमीन पे चले गए। मान सम्मान आरजेडी में उनको नहीं मिल रहा, जितना जदयू का में रहते हुए उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती थी वो चीज़ नहीं मिल रहा आरजेडी में। राजनीति में प्रमोशन डिमोशन क्या होगा, उनका स्वाभिमान जागा, वो आ गए आरजेडी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू का दामन छोड़ राजद में शामिल होने के बाद श्याम रजक का डिमोशन हो गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू में जब श्याम रजक थे तो मंत्री पद के साथ साथ वो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आसीन थे, पर राजद में आने के बाद उन्हें बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। और आपको बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनका टिकट कट गया था। उन्हें इस बार चुनाव में मौका नहीं मिला था चुनावी दंगल में खड़ा होने के लिए। इन सवालों को लेकर अब हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि श्याम रजक का राजद में आने के बाद क्या हो रहा है डिमोशन। चलिए हमारे साथ। देखिए श्याम रजक जी जेडीयू में थे तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे रामचंद्र बाबू जो जदयू के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा जो जेडीयू में थी तो वो आरजेडी में आप देख लीजिए, चाहे उनसे बड़े लीडर शरद यादव थे। शरद यादव आरजेडी जब जदयू छोड़े जब आरजेडी में गए तो कहाँ गए अभी पता नहीं है। तो श्याम रजक को भी वो लोग अभी आरजेडी में वो डिमोशन मानिए वो और नीचे पार्टी कहीं कहीं उनका कोई कद कोई वैल्यू जो जदयू में थी वो आरजेडी में कभी नहीं मिल सकता है। हम चाहेंगे कि वो पुनः फिर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आए। अरे सर देखिए आरजेडी में जाने के मतलब है कि वो तबाही है उनका। आरजेडी की सरकार थी, इस बिहार 30 साल पीछे चला गया। यहाँ पूरा बिहार की जनता आरजेडी को नकार दिया, अब कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। अब ये गए हैं, अब क्या करेंगे अभी तो इनकी मर्जी है। देखिए कभी कभी अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी खतरनाक हो जाता है। वो तो लोभ में चले गए, लेकिन अब उनको पता चलेगा। मंत्री थे, महासचिव थे। रजक जी गाछे कटल होटे तेल के चक्कर में थे, है ना। तो अब उनको पता चल रहा होगा, एक तो टिकट से बेदखल हो गए, एक आघात वो लगा, उसके पहले उनको हृदय आघात लगा था, है ना। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा खतरनाक है श्याम रजक जी। वो जहाँ गए हैं, जो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो मान सम्मान उनका था वहाँ पर वो मिलने वाला नहीं है। और समझिए कि अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। अब वो अपने को प्रमोटिव समझे, प्रमोशन वो अपना समझे, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। अब वैसे लोग तो धीरे धीरे छटनी हो ही जाते हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व तो थोड़ा सा ज़्यादा टू टंच रहता है। टिकट भी नहीं मिला था उनको बिहार विधानसभा चुनाव, इसीलिए तो वो अब सोच रहे होंगे। पहले तो यहाँ बड़का ख्वाब देखते थे। हाँ तो उनको तो डिमोशन है ना मानल जाएगा, कहाँ यहाँ आसमान में थे वहाँ जमीन पे चले गए। तो डिमोशन है तो क्या है। जेडीयू में एक दलित चेहरा थे वो। वहाँ जाने के बाद देखिए क्या है, यहाँ राष्ट्रीय महासचिव उनको बना के रखा गया था, पार्टी का देश लेवल का नेता बनाए हुए थे, उनको अब राज्य में ला के बंद कर दिया गया है। उसमें उपाध्यक्ष थोड़े को पोस्ट रखता है, उपाध्यक्ष थोड़े को पोस्ट होता है, वो तो 50 आदमी को बना दिया जाता है। क्या लगता है नए सिरे से राजनीति को स्थापित कर रहे हैं राजद में जाके, क्योंकि पहले भी राजद में रहे हैं नहीं, हाँ अपने को प्रयास कर रहे हैं स्थापित करने के लिए, ऐसा तो दिख रहा है। उनको पचा नहीं पा रहे हैं, राजद वाले उनको पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? तो पचा तब तो डिमोशन किया जा रहा है। कहाँ यहाँ राष्ट्रीय में थे, वहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष बन गए, टिकट भी उनको नहीं दिया गया। टिकट मिलना चाहिए था। टिकट तो उनको मिलना चाहिए था, यहाँ रहते, यहाँ मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ के गए थे, उनको सिंबल नहीं मिला। क्या लग रहा है सर, डिमोशन है? पूरा पूरा डिमोशन है, पूरा डिमोशन है। कहीं जेडीयू छोड़ना श्याम रजक जी की क्या मानी जाए, भूल मानी जाए? उनकी राजनीतिक भूल है, उनकी जीवन की राजनीतिक भूल होगी। क्या लगता है सर, डिमोशन हुआ श्याम रजक जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम डिमोशन हुआ है श्याम रजक जी को। क्यों
लगता है पहले से वो जेडीयू से पहले वो राजद में रह चुके हैं? रह चुके थे, लेकिन वहाँ जो है जो मान सम्मान पहले मिलता था वो मान सम्मान आरजेडी में उनको नहीं मिल रहा। जितना जेडीयू का में रहते हुए उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती थी वो चीज़ नहीं मिल रहा आरजेडी में। उन्होंने कितने बार ये कहा है कि जेडीयू में उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था? बिल्कुल सम्मान मिल रही थी उनको। उनकी जो करेक्टर है उसके हिसाब से जो हुआ उस पर हम लोग क्या टिप्पणी टिप्पणी करेंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे तमाम राजनीतिक पार्टी के जो शिखर पर बैठे हुए नेता हैं कि ऐसे दल बदलू नेता जो होते हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, अब उसको जाए दूसरे दल में कभी उछल के बेचैन आत्मा रहता है। मृग तृष्णा वाला हाल है। मृग तृष्णा की कहानी जानते हैं ना, पानी के लिए छछन छछन जाती है, वहाँ पानी है वहाँ पानी है, लास्ट में मृग है पानी के बिना बेचैन होकर मर जाती है। तो इस टाइप के नेताओं का भी यही होना चाहिए। संतुष्टि नहीं है, कहीं चैन नहीं है, जल्दी जाएं जल्दी पाएं, जल्दी जाएं जल्दी पाएं। ये क्या है करेक्टर? ये कोई करेक्टर है? जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है, वही आज के डेट में एनडीए को छोड़ सकता है। और रही बात प्रमोशन डिमोशन की, तो राजनीति में प्रमोशन डिमोशन क्या होगा? उनका स्वाभिमान जागा, वो आ गए आरजेडी में। आरजेडी में आए, उनका स्वागत है, बढ़िया है। और एक मजे हुए तेज तरार नेता जो मंत्री पद पर रह चुके हों, जो किसी पार्टी के महासचिव पद पर रह चुके हों, उन्हें बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना सही निर्णय है राजद? नहीं, देखिए अब सब पार्टी तो भाजपा हो नहीं जाएगी कि वहाँ से विधायक को तोड़ के लाओ यहाँ मंत्री बना दो। तो कल तक के वो वहाँ सेवा दे रहे थे, आज यहाँ पे आए, यहाँ भी सेवा करे, कुछ समय दे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी राजद ज्वाइन कर लें ताकि उनका भी स्वाभिमान जागे और देश हित में सोचे। वहाँ से तो देश को बेच रहे हैं, यहाँ हो सके देश निर्माण की बात भी करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी फिर जीरो से ही पारी की शुरुआत करनी होगी? क्यों नहीं? अरे वहाँ वो सीखे क्या हैं? देश बेचना सीखे हैं, देश बनाना थोड़े सीखे हैं। जिस दिन देश बनाना सीख जाएंगे अपने आप आरजेडी में ज्वाइन कर जाएंगे। जो अगर किसी भी पार्टी में आप जाते हैं, सबसे पहले नैतिकता नाम का चीज़ है नहीं पार्टी में। कौन बड़िए हैं और कौन कनिए हैं, आयातीत आज के डेट में अपरिहार्य हो गया है। किसी भी पार्टी में एनीबॉडी एल्स, उधर से 5 को फोड़ लिए, उधर से 5 को फोड़ लिए, उधर से 5 को फोड़ लिए, यही तो सब पार्टी में चल रहा है। किसी एक पार्टी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अछूता नहीं है और नेता को नैतिकता से किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। मैं एक लाइन में आपको कह देता हूँ, हम लोग से कोई उनका संबंध नहीं है और न कोई बहुत खास परिचय है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से वो राजनीतिक क्षेत्र में काम किए हैं और अपने व्यक्तिगत निर्णय के हिसाब से कभी यहाँ कभी वहाँ जाते आते रहे हैं। लेकिन कार्यानुभव और वरिष्ठता तो है ही एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते। वो जनता दल यू में रहे या आरजेडी में रहे तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन जिस तरह के वो पुराने कार्यकर्ता हुए और आपके द्वारा बताया गया कि जदयू में राष्ट्रीय महामंत्री थे या महासचिव थे और यहाँ में आके आरजेडी में वो उपाध्यक्ष या महामंत्री जो भी बने हैं, तो ये सब चूँकि क्षेत्रीय पार्टियों का अपना निर्णय है, अपना उन लोग का पॉलिसी है, अपनी संविधान है। उस संविधान को सारी पार्टी बनाई होगी, एक्सेप्ट कर लिए होंगे, स्वीकार किए तभी ना ये चीज़ है। डिमोशन इसे माना जाए? ये तो डिमोशन है, ऐसा नहीं लग रहा है। डिमोशन समान रूप से कोई भी कर सकता है कि डिमोशन है और ये उन्हें स्वीकार है। ये तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको मान सम्मान में कहीं जदयू सरकार में कुछ उनको मान सम्मान पर ठेस पहुंचा होगा, इसलिए वो छोड़ के आ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर फिर भी राजद में आकर हाँ, मैंने राष्ट्रीय पद छोड़कर और यहाँ बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष बनना, हाँ तो ये तो डिमोशन है, ये है। हाँ, ऐसा डिमोशन है। श्याम रजक जी को क्या लगता है इस पर विचार विमर्श तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक लंबी राजनीति, ऊंची राजनीति। हाँ, बहुत, हाँ, उस राजद के सरकार में ही मंत्री थे, इसमें भी मंत्री थे, उनका तो कद बहुत बड़ा है। अब क्यों विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलना चाहिए था या नहीं? निश्चित रूप से मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला, यह पार्टी सोचे। लोगों से जुड़ रहे थे और जान रहे थे कि श्याम रजक जो कि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, जेडीयू में जब वो थे तो राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ साथ मंत्री पद पर रहे, पर राजद का दामन जब उन्होंने थामा तो ना ही बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला और इस बार बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष का पद उन्हें
सौंपा गया है। ऐसे में जनता क्या सोचती है, क्या श्याम रजक का डिमोशन हो गया है? इन तमाम सवालों को हम जुड़ रहे थे और जनता जो कुछ कह रही थी आप सुन रहे थे बाखूबी। लाइव सिटीज के साथ बने रहे हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज पटना।